के शासनादेश के बाद अब इस जातिवाद पर कुछ अंकुश लगेगा। हेमंत जी धन्यवाद। हेमंत जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, आदेश तो बहुत सारे होते हैं देश में प्रदेश में, लेकिन उसका पालन कराने वाला जब हो तब तो आदेश लागू हो। अगर कोई आदमी जातिगत आधार पर कोई काम करेगा तो पालन कराने के लिए कौन है? पुलिस मुकदमा लिखे, उनको जेल भेजे। पुलिस जब इस देश में चोरी का मुकदमा नहीं लिखती है, मारपीट के मुकदमा नहीं लिखती है, तो जात के आधार पर कौन सा मुकदमा लिखेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार ने उसका एक आदेश पालन कर दिया। जो सरकार आदेश कर रही है उसकी अपनी पार्टी में जातियों के आधार पर विंग है। उनके यहाँ ओबीसी मोर्चा है, उनके यहाँ एससी मोर्चा है, उनके यहाँ तमाम सम्मेलन होते रहे हैं। तो मोर्चे और प्रकोष्ठ तो खत्म नहीं होंगे, सब पार्टियों में जातियों के आधार पर बने हैं। तो यह आदेश एक है कोर्ट का, उसके लिए है जो माने। अब बहुत सारे लोग जो है वो दलित समाज के हैं या ओबीसी समाज के हैं, बहुत सारे लोग सिंह लिखते हैं। आप आधार सिंह के आधार पर पता नहीं पाएंगे कि असली है कि नकली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उस पर कौन रोक है? किसका क्या कंट्रोल है? बच्चा पैदा होता है अस्पताल में और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें लिखा जाता है किस जाति का है या माता पिता किस जाति के हैं। ये व्यवस्था अंबेडकर भी चाहते थे कि जातियों की व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि उन्होंने इसको समाज के लिए सबसे बड़ा पाप माना था। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तब भी उन्होंने भी यही कहा था कि जब जाति व्यवस्था खत्म होगी तभी माना जाएगा कि संपूर्ण क्रांति हुई है। और उस समय उनके आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे से उपनाम हटा लिया था, लेकिन वो बात फिर आई गई हो गई। ब्रजेश जी, एक उदाहरण मिलता है रामायण में कि राम जो है जब वन को गए थे तब वो चित्रकूट से सीधे छत्तीसगढ़ गए, जहां पर सबरी जो भीलनी जात की थी, सबसे खराब जाति, नीची जात मानी जाती है, उनके जूठे बैर खाए। वहां पर उनके जाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन आज के हजारों साल पहले राम ने खाली दुनिया को यह संदेश दिया कि वो छुआछूत जात पात को नहीं मानते हैं। वो राजा के बेटे थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, लेकिन एक समाज के सबसे निचली जात की महिला का जूठा बेर उन्होंने खाया। अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, जात पात मिटाने के लिए राम ने कई हजारों साल पहले दुनिया को एक संदेश दिया। और वो फिर छत्तीसगढ़ से उन्होंने सबरी से पूछा कि माता हम आगे कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा तुम पंपा के सरोवर पर जाओ जहां सुग्रीव से तुम्हारी मिताई होगी, दोस्ती होगी। वो उल्टा रास्ता था, वहां उनके जाने कोई औचित्य नहीं था, लेकिन दुनिया को एक संदेश दिया। तो राम के जाने के हजारों साल बाद आज भी छुआछूत जिंदा है। जब हम अपने भगवान के आदेश का शानदार नहीं उदाहरण मान के पाए, साथ वीरेंद्र जी ने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि मतलब ये डिबेट का पीक पॉइंट है। वीरेंद्र जी ने जितनी विद्वता का परिचय दिया, मेरे ख्याल से बड़े बड़े कथावाचक और संत भी ये बात नहीं समझ पाएंगे जो मर्म वीरेंद्र जी ने प्रस्तुत किया। आई रियली मतलब बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत रिसर्च जी के साथ बोलिए वीरेंद्र जी, कंटिन्यू। तो देखिए कि जब हम अपने भगवान की बात को नहीं मानते, हजारों साल बाद भी छुआछूत जात पात चल रहा है। वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग कैसे इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? जो लोग मंदिरों में जातियों के आधार पर आज भी प्रवेश नहीं देते लोगों को, क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे? बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं है। आदेश तो है, व्यवहारिकता में लागू हो पाना बड़ा कठिन है। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए। अभी जब चुनाव आएगा लोकसभा विधानसभा का, तो जात के आधार पर सीटें रिजर्व हैं, सांसदीय की और विधानसभा की, तो वहां तो जाति चलेगी। व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई है कि यह खत्म नहीं हो सकती है। सब इतिहास, भूगोल, शास्त्र, धर्म सब सिखाते हैं मानवता के लिए, लेकिन मानने तो कोई तैयार हो। जी ब्रजेश जी, सरकारी नौकरी में जाता है आदमी, खाली जब चुनाव आता है
तब लोग जात पात भी भूल जाते हैं और वहां सबको अपना भाई मानते हैं, गले लगाते हैं वोट लेने के लिए। आप सरकार कहती भाई कि जात हटा दो, ठीक है, लेकिन अगर किसी को जाति सूचक शब्द से आपने संबोधित किया तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। यह भी व्यवस्था इसी देश में बनी हुई है जी। दोनों चली आ रही हैं। और राजनीतिक दल जो होते हैं जब सरकार बनती है तो कहेंगे कि 2 सवर्ण, 2 पंडित और कुछ ओबीसी, कुछ दलित, सबका तालमेल बनाइए, सबका प्रतिनिधित्व जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में होना चाहिए। तो वहां भी तो यही कर रहे हैं, वहां पर कैसे होगा भाई? आज चाहे राजभर है, चाहे आशीष पटेल है, चाहे दारा सिंह है, जो भी मंत्री है सरकार में, इसी में देख लीजिए जाति के आधार पर तो बनाए गए हैं कि उनकी जात का वोट उनको मिले। पार्टियां भी इसीलिए हैं। मोदी जी ने कहा था कि इस देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। लेकिन अब देखिए देश में जातिगत जनगणना भी होने जा रही है, उसमें जातियों का सबका जानकारी आएगी, तो फिर काहे हो रही है जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लागू कर पाना बहुत कठिन है और ये कभी लागू नहीं हो पाएंगी। चर्चा इस पर हो जाए, सरकार चाहे जितनी आदेश जारी कर दे। तो सुनिएगा कि ऊंची जात के लालों में यह झूठ अभी तक बाकी है और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। उच्च वर्ग में समता तो बस तभी दिखाई देती है निर्वाचन की बेला जब पदचाप सुनाई देती है, और बस सत्ता के आने तक ही यह समानता कायम है। तदनंतर सत्ता की हालत खस्ता और मुलायम है। और प्रगतिशील भारत के अंदर जाने कितने पिछड़े हैं और दलितों के शोषण अपमान के जाने कितने चिथड़े हैं, और कंठ तले जो उतर सका ना वह घूट अभी तक बाकी है, और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। वाह वीरेंद्र जी वाह, अत्यंत सारगर्भित ज्ञानवर्धक आपने आज उद्बोधन दिया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना ये वक्तव्य आज इस परिचर्चा में प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस डिबेट में मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह